Hey guys, welcome you all back to yet another interesting Japan series. Itsukushima Shrine is our next destination. हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब डोम पीस म्यूजियम को देखने के बाद वी वेंट टू सी अ ब्यूटीफुल प्लेस एट हिरोशिमा जिसका नाम है इत्सुकुशिमा श्राइन। अगर आपने हिरोशिमा व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट। इट वाज अ माइंड ब्लोइंग व्लॉग। काफी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई हैं, दिखाई गई हैं। म्यूजियम के अंदर बहुत सारे रियलिटी चेक आपको दिखाई देगा उस म्यूजियम के अंदर, सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट। So today we are going to explore Itsukushima Shrine, cruise ride, Miyajima Market। बहुत हैपनिंग मार्केट है यहाँ का और यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली डियर्स आपको दिखाई देते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो इसके बाद हम अपना लंच करने के लिए गए। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम था बॉम्बे। काफ़ी अच्छा खाना था। जापान में इंडियन रेस्टोरेंट को आप जब देखते हो तभी तो आपको इतना अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे हमारा खाना मिल रहा है, हमारे लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा फीलिंग था। एंड उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये जो श्राइन है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत यूनिक है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। और इस श्राइन में जाने के लिए हमें क्रूज बोर्ड करना पड़ेगा। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्रूज खड़ा है और काफ़ी भीड़ रहती है। बहुत भीड़ था उस दिन। एंड ये आगे जो आ रहा है सामने, ये हमारा क्रूज है। सो वी वर वेटिंग फॉर दैट। एंड ये करीब करीब 20 मिनट्स का एक राइड है यहाँ से जो मेन श्राइन की तरफ जाने के लिए। सो ये हमारा क्रूज आ गया। हाँ, सो वी हैव टू बोर्ड द क्रूज। एंड इस क्रूज की जो खासियत है, इसमें ना अलग तरह से सेपरेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे भी जो जैसे ब्लू चेयर्स दिए हुए, वहाँ पे भी बैठ सकते हो, या फिर अगर प्राइवेट आपको फैमिली के साथ बैठना है या अलग सेपरेट बैठना है तो ऐसे कैबिन्स भी बने हुए हैं। सो वहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। इस तरह के ऑप्शन। शायद इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज होगा कैबिन्स के लिए, और नहीं तो आप बाहर भी बैठ सकते हो। वैसे यहाँ से सिर्फ 20 मिनट्स का राइड है श्राइन तक पहुँचने के लिए, तो बाहर भी आप एंजॉय कर सकते हो। हमने तो सोचा कि बाहर ही एंजॉय करते हैं क्योंकि बाहर का नज़ारा रियली बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। क्रूज राइड में आपको श्राइन का ब्रेथ टेकिंग क्लोज अप व्यू मिलेगा। यू कैन सी टोरी गेट्स जो पानी में आधा डूबा दिखाई देगा, माउंटेन, सी, एक सीनरी की तरह सब लगेगा। हाई टाइड एंड लो टाइड्स में अलग अलग व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो इट वाज अ ब्यूटिफुल व्यू। वेदर भी बहुत अच्छा था, तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से जो क्रूज का है। सो फाइनली वी आर गोइंग टू रीच आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पे जो आपको सामने ऑरेंज कलर का जो गेट दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ फेमस तोरी गेट। एंड देखिए यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी सारे क्रूज यहाँ पे खड़े हैं और भीड़ देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं। एंड दिस इज़ अ रियली ब्यूटिफुल एंड यूनिक टेम्पल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ से कुछ 10 मिनट्स का हमारा वॉक है टू रीच द श्राइन। यहाँ चलते वक्त आपको जिस तरह के वाइल्ड डियर्स दिखाई देते हैं, ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। कुछ खाने को मिलेगा सोच के आपके पास आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। और यहाँ बहुत चलना पड़ता है, तो आप इस तरह के रिक्शास भी ले सकते हैं। ये हैंड पुल्ड रिक्शास है, वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो इस तरह के ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग टेम्पल तो एंजॉय करते ही हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप ये जो पानी है इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। साइड में आप बैठ सकते हैं पानी के पास, वहाँ पे बैठने का बनाया हुआ, तो वहाँ पे भी आराम से आप जाके बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। सो अब हम पहुँच गए हैं मेन टेम्पल की ओर। Look at this beautiful shrine. This is so well designed. It's a UNESCO World Heritage Site on Miyajima Island, जो हिरोशिमा के पास में एक शहर में है। यहाँ पे ना इस तरह से प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो एक हॉल से दूसरे हॉल, जो प्रेयर हॉल्स है, वहाँ पे ले जाते हैं। एंड यहाँ पे कुछ कुछ जैसे विश वगैरह मांग के आई थिंक यहाँ पे ये लोग ऐसे बांध के रखते हैं। सो ऐसा कुछ है यहाँ पे दिखाई दिया।
एंड वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस श्राइन इज ये जो आइलैंड है, मियाजिमा आइलैंड है, इसके चारों ओर खूबसूरत माउंटेन्स हैं विच इज सराउंडेड बाय वाटर। एंड उसमें ये खूबसूरत इस तरह का जो एक टेम्पल इन्होंने जो श्राइन बनाया है, सॉरी, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जो शिंटो श्राइन है ये इतना फेमस एंड यूनिक क्यों है? इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो 12th सेंचुरी का है और ये ऐसा लगता है कि ये फ्लोट कर रहा है पानी में, स्पेशली जब हाई टाइड्स होते हैं तो उस समय ऐसा लगता है फ्लोट कर रहा है। अभी देखो इतना ज़्यादा पानी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। एंड इसकी और खासियत ये है कि जो तोरी गेट आपको दिखा रहा है ये भी पानी के अंदर होता है। ये करीब करीब आधा तक भर जाता है जब बहुत पानी हाई टाइड होता है ना, उस समय पूरा भर जाता है। ये जो श्राइन है, दिस इज द ओनली श्राइन एंड तोरी गेट इन जापान जहां टाइड इसके नीचे से जाती है। अपनी जो इतना ब्यूटीफुल इनका जो वास्तुकला है और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, जैसे माउंटेन्स, वाटर एंड इस तरह का ब्यूटीफुल श्राइन, इसीलिए इसको एक इतना ब्यूटीफुल दर्जा दिया गया है एक वर्ल्ड हेरिटेज की तरह। और ये जो श्राइन है, दिस इज शिंटो धर्म के जो लोग होते हैं ना वो यहाँ पे प्रे करते हैं एंड रियली मेस्मराइजिंग। सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक प्रेयर हॉल है, ओपन रहता है ये वाला। सो यहाँ पे जो विजिटर्स है वो पहले यहाँ पे आते हैं एंड दे वर्शिप हियर। एंड इस तरह के हॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं एंड दे फेस द मेन सैंक्चम टू प्रे। एंड जो भी इनके ट्रेडिशनल शिंटो रिचुअल्स हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर कुछ नियम हैं प्रे करने के लिए। सो दे हैव हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रेयर प्रोसेस और एक एक करके जो स्पेसिफिक हॉल्स में फिर वो जाते हैं। और यहाँ पे जो वुडन आपको दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ पे कॉइन्स डालते हैं, यूजुअली 5 येन, बहुत लकी मानते हैं, so वो कॉइन्स वो लोग डालते हैं। एंड उसके बाद अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग तरीके से प्रे करते हैं। जैसे यूजुअली 2 बार बो करते हैं पहले, फिर 2 बार क्लैप करते हैं, फिर प्रे करते हैं एंड देन लास्ट एक अच्छे से बो करते हैं। ये जब आप मेन प्रेयर हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे ये रिचुअल फॉलो करते हैं। सो आप देखिए भीड़ ऐसे क्यों फॉलो करना पड़ता है। इस तरह के जो आपको स्टेज दिख रहा है ना, यहाँ पे बैठ के प्रे कर सकते हैं और आगे तो पूरा वो जो एक स्टेज है वो तो पूरा भरा हुआ है लोगों से और वो वहाँ पे कुछ प्रे कर रहे हैं। बट वी हैड टू मूव ऑन, पूरा उनका रिचुअल देखने के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि आगे भी हमें देखना था। ये देखिए भीड़, बहुत भीड़ हो गई थी उस समय। यहाँ पे प्रेयर करने, ये जो सामने बैठे हुए सारे प्रेयर करने के लिए बैठे हुए ये लोग यहाँ पे। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना ये पानी के ऊपर बनाया गया है, तो एक फ्लोटिंग अपीयरेंस लगता है, स्पेशली जब हाई टाइड्स होता है। एंड ये जो टाइडल्स हैं और उसकी जो एक इल्यूशन क्रिएट करता है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसे फ्लोट कर रहा है। अभी तो जैसे पानी काफ़ी कम है, जब हम गए थे तो बिल्कुल कम था, कुछ कुछ जगह में तो कम है, लेकिन जहाँ तोरी गेट है वहाँ पे भी देखो बहुत है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी कम था। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना रेड कलर का जो गेट टाइप का है, दैट इज कॉल्ड द तोरी गेट एंड इट इज वेरी फेमस। वैसे तो हर यहाँ के श्राइन्स में इस तरह के आपको गेट्स दिखाई देंगे, बट द तोरी गेट्स की जो खासियत ये है कि एक तो इसकी वर्मिलॉन कलर ये एक बहुत ही सुंदर लगता है एंड दिस इज 16 मीटर हाइट है जो सी में है। और जब लो टाइड होता है तो आप इस गेट के पास तक जाके जा सकते हैं एंड इन लोग के भी कुछ रिचुअल्स होते हैं उस गेट्स के, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो लेकिन हम जब गए थे पानी कम था, लेकिन हम गेट तक नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा पानी था, तो वी कुडंट गो देयर। तोरी गेट्स जो होते हैं ना उनका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये एक तरह की सिंबल है, सिंबल की तरह यूज करते हैं जो एक ट्रांजिशन के बारे में बताता है, लाइक ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल वर्ल्ड टू द सीक्रेट वर्ल्ड। यानी जब इस तोरी गेट के अंदर से कोई जाता है, लाइक यू हैव टू पास थ्रू दिस गेट, सो यू आर एंटरिंग द रेल्म ऑफ गॉड, ये इनका मानना है।
शिंटो रिलीजन वालों के लिए ये जो आइलैंड है इत्सुकोशिमा, जो कि सेटो इनलैंड सी में है, एक होली प्लेस है पुराने टाइम से ही। माना जाता है कि फर्स्ट श्राइन बिल्डिंग जो था वो 6th सेंचुरी में बनाया था, और जो अभी जो श्राइन है वो 12th सेंचुरी में बनाया है। काफी आर्टिस्टिकली बनाया है। This shrine has contrast in color and is between mountains and sea, and it shows the Japanese concept of scenic beauty which combines nature and human creativity. यहाँ पे जब भी आप आते हो जापान में तो आपको सचमुच में एक अलग 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 आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली और आर्टिस्टिकली बनाया है, एंड मेंटेन भी बहुत ब्यूटीफुली करते हैं। सो आप जब आपका जो टेक अवे ये होता है कि वो मेमोरी जो आपके साथ रहता है, यहाँ का जो एक्सपीरियंस आपके साथ में रहता है, दैट इज़ रियली वेरी यूनिक। सो नाउ वी आर गोइंग बैक, क्योंकि टेम्पल हमारा टाइम हो गया था वापस जाने का, एंड वापस जाते वक्त वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग द मार्केट। दिस इज़ अ रियली हैपनिंग मार्केट ओवर हियर। सो दिस इज मियाजिमा शॉपिंग स्ट्रीट। काफ़ी बड़ा है, अराउंड 350 मीटर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम जो फेरी टर्मिनल है वहाँ से इत्सुकोशिमा श्राइन तक है ये। एंड मुझे यहाँ का मार्केट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ ऑयस्टर, डीप फ्राइड मेपल लीफ केक्स, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। एंड जापानीज क्राफ्ट्स लाइक हैंडमेड मियाजिमा वुडन राइस कूप्स यहाँ पे बहुत फेमस है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ बहुत अच्छे टेकअवेज हैं। टाइम है तो ज़रूर यहाँ पे चेकआउट करिएगा। बहुत अच्छे सोवेनियर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। सोवेनियर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक मार्केट है यहाँ पे। एंड खाने पीने की भी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स है। एज ए सेड, जैसे यहाँ पे डॉल्स वगैरह जो दिख रहे हैं ना, इस तरह की भी आप खरीद सकते हैं। तो चाय वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हैं, खाना पीने भी कर सकते हैं। डेफिनेटली इंडियन फूड आपको नहीं मिलेगा, एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस भी यहाँ पे कम होगा, बट डेफिनेटली यू कैन ट्राई, चेकआउट कर सकते हो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस मार्केट में जो स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल फूड आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड रियली नॉस्टैल्जिक वाइब है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। हैपनिंग शॉपिंग स्ट्रीट एंड ब्यूटिफुल टेम्पल्स, माउंटेन, सी, फ्रेंडली डियर्स ऑल अराउंड। रियली यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, और मौसम भी इतना अच्छा हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ से सचमुच में। दिस वॉज रियली गुड मेमोरी टू टेक। बट टाइम टू गो बैक नाउ। सो वापस हमें अपना क्रूज राइड लेना है। उसके बाद वी हैव टू गो टू हिरोशिमा स्टेशन, एंड वहाँ से वापस हम अपने जो जहाँ होटल है वहाँ पे जाएंगे। सो दिस जर्नी विल बी ऑलवेज मेमोरेबल। हिरोशिमा के बारे में कितना सुना था, और ये इतनी जो अलग मेमोरी हम लेके वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो जो हमने म्यूज़ियम देखा था पहले, एंड वहाँ पे जो जिस तरह से बॉम्ब गिरा था, किस तरह से वो लोग उठ के खड़े हुए, वो उसके बाद ये टेम्पल, ये श्राइन का जो दर्शन हुआ, एंड दिस वाज रियली ब्यूटीफुल डे। सो ये हमेशा याद रहेगा। होप आप लोगों ने भी मेरे साथ इसे एंजॉय किया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।